तकरीबन 1 हफ्ता हो चुका है सुशांत की मौत को। मैंने थोड़ा सोचा इस बारे में और हो सकता है आपको ये बात थोड़ी चोट पहुंचाए, पर विश्वास करिएगा मेरे जहन में ऐसे ख्याल आ रहे हैं, मैं खुद भी थोड़ा शर्मिंदा हूं। पर इस पूरी वारदात से मैं और मेरे सोच अछूते नहीं हैं। सुशांत सिंह की मौत की वजह नेपोटिज्म थी या डिप्रेशन या कुछ बिगड़ते रिश्ते, मैं या कोई भी अभी इस बात को नहीं जानता है। सारी बातें बस हवा में हैं और हमेशा की तरह न्यूज़ चैनल्स की टीआरपी बढ़ रही है और टीवी देखने वालों को मसाला मिल रहा है। पर माफ़ करिएगा, एक बिहारी होने की हैसियत से मुझे नहीं लगता कि सुशांत ने जो किया वो ठीक था, क्योंकि हम बिहारी इतनी आसानी से किसी को भी अपने आप पर हावी नहीं होने देते। और मेरे हिसाब से सुशांत नेपोटिज्म का नहीं, हो सकता है बुलिंग का शिकार हो। बॉलीवुड एक बिजनेस है और किसी भी तरह के बिजनेस में नेपोटिज्म को बुरा नहीं माना जाता है। ऋतिक रोशन ने सुपर 30 में चाहे ये ज़रूर कहा हो कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, पर असल ज़िंदगी में राजा का बेटा ही राजा बनता है, क्योंकि वो उत्तराधिकारी होता है। हाँ, अगर किसी सैनिक के बेटे में दम हो तो कर दे तख्ता पलट और बन जाए खुद राजा और ले ले वो सिंहासन जिसका वो हकदार है। फिल्म छोड़िए, आप किसी भी मीडिया हाउस को उठा लीजिए, सबको आज उनके बच्चे ही तो चला रहे हैं और इससे घंटा किसी रिपोर्टर को फर्क पड़ता है कि मालिक का रिश्तेदार कितना बड़ा गधा है। एडिटर्स तो कुत्ते की तरह दुम हिलाते हैं ओनर्स के रिश्तेदारों के पीछे, और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो निकाल दिए जाते हैं। और नेपोटिज्म में गलत क्या है? अब अनिल कपूर अपनी बेटी सोनम कपूर को ये थोड़ी बोलेगा कि जा बेटी तू बाकी एक्टर्स की तरह बोरीवली में रह, या प्लेटफॉर्म पर प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के ऑफिस के चक्कर लगा ताकि वो तुझे अपनी एक बड़ी सी फिल्म में छोटा सा रोल दे सके। क्योंकि ये स्ट्रगल ज़रूरी है, क्योंकि जब तक रैग्स टू रिचेस की स्टोरी नहीं होगी बयां करने को, तब तक लोगों को मज़ा नहीं आएगा। जर्नलिस्ट के पास कुछ लिखने को नहीं होगा। मैं पूछता हूँ, क्या फ़ायदा है महेश भट्ट के महेश भट्ट होने का अगर वो अपनी बेटी के लिए एक अच्छा लॉन्च पैड ना तैयार कर सके? और अगर नेपोटिज्म का लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट इतना कारगर होता तो अभिषेक बच्चन आज शाहरुख खान नहीं होते, या देवानंद अपने बेटे को अपनी तरह सुपरस्टार नहीं बना देते। कोशिश तो पूरी की थी। क्यों कुमार गौरव को आज आप नहीं जानते? क्यों सलमान खान अपने भाई अरबाज खान और सोहेल खान को अपने जैसा नहीं बना पाया? ये भी तो सोचना ज़रूरी है। आप देखेंगे टाइगर श्रॉफ की फिल्में और चाहेंगे कि सुशांत सिंह राजपूत जैसे कलाकारों का भाग्योदय हो। क्यों? खून तो सुशांत का हम व्यूअर्स ने किया है, और जहाँ तक एक तरफ स्टार किड्स है, वहीं दूसरी तरफ शाहरुख भी तो है। हुआ है क्या कोई उससे भी बड़ा सुपरस्टार? कंगना है, प्रियंका चोपड़ा है, दीपिका है, अक्षय है, इरफान भाई थे, नवाजुद्दीन है। हार गए क्या नेपोटिज्म से? क्या उखाड़ लिया नेपोटिज्म ने इनका? सुशांत अच्छी फिल्म्स कर रहा था, हैंडसम था, पैसे भी अच्छे कमा रहा होगा, को स्टार्स का अच्छा सपोर्ट था, और क्या चाहिए? करण जौहर जैसे ओवर एज टीनेजर के गैंग में एंट्री ताकि वो दिन भर मलाइका अरोड़ा को टूडल्स टूडल्स कह सके, या अपने से 30 साल छोटे एक्ट्रेसेस की पजामा पार्टी का इनवाइट, उसका एक्सेप्टेंस, उसका अप्रूवल। मतलब करण जौहर खुद अपने आप को तो एक्सेप्ट कर ले, और एक्सेप्टेंस बिहार के लड़कों या लड़कियों के लिए कब से जीने मरने का कारण बनने लगा। एक्सेप्टेंस कभी हमारे लिए एक चाह रही ही नहीं। किसी लीग का हिस्सा बनना ये हमारे लिए मुद्दा रहा ही नहीं। मैं खुद 8 साल का था जब बिहार छोड़कर दिल्ली बोर्डिंग स्कूल पढ़ने चला गया था। इससे पहले मैं कभी भी अपने परिवार से कुछ घंटों के लिए भी अलग नहीं रहा था। पहले दिन जब खाना खाने गया तो चावल हाथ से खाने लगा। एक टीचर ने मुझे बुलाया और पूछा, हाथ से खा रहे हो, बिहारी हो क्या? और इससे पहले मैं कुछ जवाब देता, एक थप्पड़ जड़ दिया, तकरीबन 500 बच्चों के सामने। जिल्लत क्या होती है मुझे उस रात समझ आ गया था, पर रोया नहीं था मैं। फोक एंड नाइफ से खाना खाना भी सीखा। अंग्रेज़ी भी ताबड़तोड़ लिख सकता हूँ और बोल सकता हूँ।
LSR और सेंट स्टीफेंस की लड़कियों से कहीं ज़्यादा अच्छी। और ये सब मैं अभी भी उस थप्पड़ की वजह से ही कर पाया हूँ। पर चावल मैं आज भी हाथ से ही खाता हूँ, क्योंकि चावल खाने का स्वाद ऐसे ही आता है। मैं आज भी हिंदी ही बोलता हूँ, क्योंकि मैं हिंदी अच्छी बोल सकता हूँ। और ऐसा नहीं कि जब मास्टर जी ने मुझे थप्पड़ मारा था उससे पहले मुझे ये नहीं पता था कि बाकी राज्य के लोग हमारे बारे में क्या आइडिया रखते हैं। पूरा आइडिया था। स्कूल ज्वाइन करने से पहले कुछ दिन जब दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में होटल में रुका था, तब देखता था कि बिहारी शब्द को तो लोग गाली की तरह इस्तेमाल करते हैं। अबे साले बिहारी, चोर बिहारी, बिहारी है क्या। 90 के दशक में तो दिल्ली में गाली ऐसे ही दी जाती थी। वो तो भला हो नीतीश कुमार का, जिसके आने के बाद चीज़ें थोड़ी बदली, और मनोज वाजपेयी, पंकज त्रिपाठी और संजय मिश्रा जैसे एक्टर्स का, जिन्होंने बिहार की छवि को थोड़ा सुधारा। नहीं तो प्रकाश झा ने तो ये ठेका लेके रखा था कि बिहार की छवि को खराब कर करके खूब परोसो और माल कमाओ। गंगा जल, अपहरण, ये थी फिल्में जिससे बिहार को पहचाना जाता था। जब स्कूल के बाद हम लोग कॉलेज गए तो कॉलेज में लड़कियां डेट नहीं करना चाहती थी, क्योंकि बिहारी लड़कों को कौन डेट करेगा, और करना पड़ा तो बाकी के लोग क्या कहेंगे, बिहारी ही मिला था। बिहारी तो होते ही हरामी हैं। खुद बिहार की लड़कियां भी बिहारियों को डेट नहीं करना चाहती थी। एक दोस्त ने तो मुझे ये तक कह दिया था कि तुमसे मिलने से पहले मुझे ये पता ही नहीं था कि बिहारी दोस्ती करने के लायक भी होते हैं। उसके हिसाब से ये एक कॉम्प्लीमेंट था, और उसने कहा भी इसी अंदाज में था। पर आपको क्या लगता है, एक बिहारी होने के लिहाज से मुझे कैसा लगना चाहिए? दिल्ली वाले छोड़िए, कभी कभी तो झारखंड के लोग भी हमसे रिलेट करने से कतराते हैं। मैं खुद जब पुणे में पोस्ट ग्रेजुएशन करने गया था तो इंट्रोडक्शन सेशन में मैंने ये कह दिया था कि मैं दिल्ली का हूँ। मैं आज भी उस बात पे थोड़ा शर्मिंदा हूँ। ज़िल्लत और बेरुखी तो हमें विरासत में मिलती है। सबको लगता है अरे ये तो नौकर टाइप के लोग हैं, ये बिहारी हैं, इनमें कोई क्लास नहीं होगा, ये क्रिमिनल्स होते हैं, गवार होते हैं, इनके घर में बंदूकें रखी जाती हैं। हो सकता है हम गवार हो, हमारे यहाँ बात बात पर गोली चलती हो, पर श्रीमान हमारी एक तुम्हारी 100 पर भारी है। जब तुम लोगों ने तमंचा सुना भी नहीं होगा तब हमारे यहाँ AK-47 से अपराध होते थे। और आज ये वही दिल्ली है जहाँ कोई राजनीतिक पार्टी चुनाव नहीं जीत सकती अगर बिहारियों का सपोर्ट ना हो। और ये औकात हमने अपनी मेहनत से बनाई है, एक के बदले 5 बच्चे पैदा करके नहीं, या इसलिए नहीं क्योंकि हमें मुफ्त में सरकारी नौकरी दी गई थी। आज वही पंजाब है जहाँ बिहार के मजदूरों के बिना काम ठप पड़ा है, और आप हमारे मजदूरों को अपने पैर की जूती समझते थे। पैसे दिए पर इज्जत नहीं दी। आज लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स बिहार में मजदूरों के घर घर जाकर गुहार लगा रहे हैं कि वापस चलो, पर कोई जाने को तैयार नहीं है। बिहारी को पता है कि हमें कमाने खाने के लिए घर छोड़ना होगा, और मेहनत करने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हमें तो बड़ा ही इसलिए किया जाता है ताकि हम आपके बड़े शहरों में आ सकें कमाने के लिए। आपकी नौकरी हमारे हिस्से में पड़ती है क्योंकि हम कर्मठ हैं, हम मेहनती हैं। हम आपके बच्चों से उनकी नौकरी छीन पाते हैं क्योंकि हम तैयारी करते हैं। हम जानते हैं कि बाप की ज़मीन को बेचकर ऑडी खरीदने से अच्छा है कि ज़मीन बेचकर कुछ कमाने खाने का जरिया बनाया जा सके। हमें कोई शौक नहीं अपने गाड़ी के पीछे बिहारी लिखकर 2 रुपए की दादागिरी करने का, पर हम इतने ज़रूर बड़े बनना चाहते हैं कि हमारे आई कार्ड को देखकर ही पुलिस वाला हमारा चालान नहीं काटे। हमने हमेशा अपने हुनर के बल पर अपने क्रिटिक्स को जूते की नोक पे रखा है। हम काम कुछ भी करें, चौकीदारी करें, ड्राइवरी करें, पत्रकारिता करें, अदाकारी करें, नेतागिरी करें या फिर चमचागिरी ही करें, हम करते अव्वल दर्जे की हैं। हो सकता है हमें फोक एंड नाइफ से खाना नहीं आता हो, हम कपड़े उतने अच्छे नहीं पहनते हो, हम घोड़ा को घोड़ा और हवा बहती है को हवा बहता है कहते हो, हमारा गमछा आपकी पश्मीना शॉल के सामने फीका लगता हो, हमारी लिट्टी आपकी बिरयानी के सामने बड़ी गरीब लगती हो, पर हमें कोई इस चीज़ के लिए नीचा दिखा सके ये विश्वास दिला सके कि हम आपकी बराबरी करने के लायक नहीं हैं, तो आप गलतफहमी में हैं। कोई करण जौहर जैसा शैलो आदमी जो आज तक अपनी सेक्सुअल ओरिएंटेशन तक के लिए खड़ा नहीं हुआ, वो हमारे आत्मविश्वास को तोड़ सकता है।
थे एक यश चोपड़ा जिसने शाहरुख को बनाया था, पर ये आदित्य चोपड़ा क्या सुशांत टाइप उम्दा एक्टर्स को बनाता। अपने भाई उदय चोपड़ा को तो कुछ बना नहीं सका। 2-4 फिल्में करवा दी, क्योंकि घटिया टाइप रोल कोई भी करे क्या फ़र्क पड़ता है। घर में पड़ा आम सड़े, इससे अच्छा है अचार बना लो, खाया तो खाया, नहीं तो मर्तबान में पड़ा रहेगा। आप सोचिए, अगर शत्रुघ्न सिन्हा, मनोज वाजपेयी, पंकज त्रिपाठी, विनय पाठक ये सब प्रेशर में आकर काम छोड़ देते, तो हम बिहारी तो मुंबई सिर्फ टैक्सी चलाने जाते। तो फिर क्या गलत था अगर शिवसेना वाले या राज ठाकरे के गुंडे हमें कुत्तों की तरह ठोक देते हैं। बहरहाल कुछ दिन बीतेंगे और सब भूल जाएंगे सुशांत को। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होगा। पर हम बिहारी को एक बात नहीं भूलनी है, आसानी से टूटना नहीं है। हमारे लिए कोई खड़ा नहीं होगा और हमें ज़रूरत भी नहीं है। लड़ते रहिए अपने अस्तित्व के लिए, क्योंकि यही हमारी किस्मत है, यही आप लिखवा के लाए हैं। हताश होने का वक्त नहीं है। उठिए, अगर टूट गए हैं तो अपने आप को जोड़िए, और अगर बिखर गए हैं तो अपने आप को बटोरिए। सुशांत को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी।